वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मेटा एड्स क्रैश कोर्स 2024। और आज हमारा 13th लेक्चर होगा जिसमें हमने टारगेट ऑडियंस के बारे में डिस्कस करना है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था कि हमारी ये एक सेपरेट क्लास आएगी जिसमें टारगेट ऑडियंस हम सेट करना सीखेंगे। तो आप सिंपली एड सेट वाले अपने फोल्डर में आएंगे और यहाँ से नीचे को ड्रैग कर देंगे। ठीक है, आपके पास सिंपली यहाँ पे ऑडियंस कंट्रोल का सेक्शन होता है जिसको एडिट का यहाँ पे बटन होगा। अभी नहीं शो कर रहा क्योंकि मैंने इसको ओपन किया था। तो वैसे ये एडिट का जैसे ये बटन है, आप इसको एडिट करेंगे तो आपके पास ये कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एडवांटेज प्लस ऑडियंस है, आपने इसके नीचे लिखना है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस। ठीक है, जैसे ही आप इसको करेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको वो दिखा भी देता हूँ। सॉरी, अच्छा, यहाँ पे अब हम इनको डिटेल्ड टारगेटिंग बोलते हैं, बेसिकली वो करेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पे लोकेशन इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हैं। इंक्लूड इंक्लूड का मतलब होता है कि आप मल्टीपल लोकेशंस को इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान है, मैं इसके साथ इंडिया को करना चाहता हूँ। आप कंट्री वाइज भी कर सकते हो। यहाँ पे आगे कंट्री या रीजन। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो अब मेरे पास पाकिस्तान के साथ इंडिया भी ऐड हो गया है। ठीक है, अदरवाइज़ मैंने इनमें से कोई एक लोकेशन निकालनी है तो मैं उसको डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, सिंपली यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करूँगा, पाकिस्तान रिमूव हो गया, इंडिया सेलेक्ट हो गया। और इंडिया के अंदर भी अगर आप चाहते हो कि स्पेसिफिकली लोकेशन पे आपने टारगेट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे मुंबई लिखता हूँ। ठीक है, या दिल्ली आप लिखना चाहते हो, ये सिटी आपने देख लेना कि सिटी का टैग लगाओ, या अगर कंट्री है तो कंट्री का टैग लगाओ। ठीक है, मैं सिटी पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब वो इंडिया के अंदर जो मुंबई सिटी है उसको टारगेट कर देगी। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे जो भी लोकेशन ऐड करना चाहते हैं, लाहौर की, इवन दो के शाहदरा की, ठीक है, या किसी एक एरिया की, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये आ गया शाहदरा पंजाब पाकिस्तान। तो मैं जैसे इसको सेलेक्ट करता हूँ वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा मुझे। ठीक है, अच्छा, इस तरीके से आप लोकेशन ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ से मैं स्क्रॉल करूँ बिल्कुल इसके नीचे तो आपके पास एज डेमोग्राफिक भी आता है कि किस एज को आपने दिखाना है। आपको लगता है कि शूज़ की एक कैटेगरी है जैसे, तो वो जूते 18 साल से ऊपर के लोगों को ही आने हैं, तो आप वो रेंज रख सकते हो। या आपने कोई आपकी कॉस्मेटिक की ब्रांड है जो कि आप देखते हो कि सिर्फ फीमेल्स के लिए है, तो आप जेंडर सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आप जेंडर को भी एडिट कर सकते हो और यहाँ से आप वुमेन के लिए या मैन के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह के जेंडर को आपने ऐड शो करवाना है। ठीक है, देन उसके बाद आपके पास यहाँ पे डिटेल्ड टारगेटिंग में अभी और ऑप्शंस आते हैं, जिसको मैं अभी एडिट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप इनके इंटरेस्ट या बिहेवियर को सिलेक्ट कर सकते हो। लेट्स सपोज जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी कोई प्रोडक्ट है जो आप सेल कर रहे हो, तो शॉपिंग से रिलेटेड ये काम हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे इंगेज्ड लिखूंगा, इंगेज्ड शॉपर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा इंगेज्ड शॉपर्स। ठीक है, इसके साथ उसकी ऑडियंस भी मुझे शो करेगा। ठीक है, मैं इस पर एक सिंगल क्लिक करता हूँ, ये देखो वो बता रहा है कि इंगेज शॉपर की ऑडियंस जो सी है वो 75 मिलियन से ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, इसका बेनिफिट क्या होता है, पहले वो आपका ऐड दिखा रहा था, एक मिसाल है, 1000 रुपये के अंदर 10,000 लोगों को, और वो अननोन लोग थे। अब वो उन 10,000 लोगों को दिखाएगा जो आपकी अ, आपसे मतलब टारगेट ऑडियंस से रिलेटेड है। एक तो वो वुमेन्स है। ठीक है, दूसरा इंगेज शॉपर का मतलब होता है कि वो मुस्तकिल शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में जानते हो, मैंने प्रीवियसली भी कोई परचेजिंग की हो एड्स के थ्रू। ठीक है, तो इस तरह के लोगों को ऐड दिखाया जाए तो वो उसका हमने बिहेवियर ऐड कर दिया। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे ट्रैवल, उसका इंटरेस्ट हो तो आप ये ट्रैवल देखो। जैसे मैं यहाँ पे ट्रैवल लिखता हूँ वो बताता है कि इसका फ्रीक्वेंट ट्रैवलर बिहेवियर चाहिए या इंटरेस्ट चाहिए। अगर तो आपको इंटरेस्ट चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पे आपके पास फर्स्ट क्लास ट्रैवल करने वाले जिनका इंटरेस्ट है सिर्फ उस तरह के लोग रख सकते हो। अच्छा, इंटरेस्ट डिफरेंट चीज़ होती है, बिहेवियर डिफरेंट होता है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इंटरेस्ट पे आता हूँ, ये देखो मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ तो नीचे आ जाता हूँ। ठीक है, ये लास्ट में अगर आप देखोगे ना तो बिल्कुल इसके लास्ट में ये बिहेवियर के नीचे। ठीक है, तो ट्रैवल लिखा हुआ है इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट के तौर पे जिनका सिर्फ वो लाइक कर रहे होंगे, हो सकता है उस तरह की पोस्टें या वीडियोस देखते होंगे तो उनका इंटरेस्ट है। लेकिन अगर मैं फ्रीक्वेंट ट्रैवलर का टैग लगा दूंगा तो इसका मतलब है वो लोग जो बार बार एक साल के अंदर मल्टीपल टाइम्स ट्रैवल करते हैं। ठीक है, सिर्फ उन लोगों को आपका ऐड शो। तो इस तरीके से आप अपनी ऑडियंस को नैरो कर सकते हो। अभी हम आपने जो भी यहाँ पे टैग लगाना उसको रिमेन रहने देंगे और बाकी आप रिमूव कर देंगे। इस तरीके से आपको ये टैग्स जो से गूगल के थ्रू
भी मिल जाते हैं, आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो। ये 2 टैग्स ज़्यादा यूज़ होते हैं क्योंकि ट्रैवलिंग के ऐड कंपनी ज़्यादा लगाती हैं इसके ऊपर, और उसके अलावा शॉपिंग से रिलेटेड, क्योंकि शॉपिफाई जब का चला है या अमेज़न है, तो प्रोडक्ट्स की सेल परचेज़ बहुत होती है, तो ये वाले 2 टैग्स मैंने आपको बता दिए, ये मेजर यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके अलावा लैंग्वेजेस को भी आप टारगेट कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। ये एक छोटी सी क्लास थी जिसमें हम ऑडियंस को टारगेट करना सीखते हैं, ठीक है, उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और उनके एज और जेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली जो आप लोकेशन टारगेट कर सकते हो, इसके अंदर ये भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, ठीक है। ये एक हमारी छोटी सी क्लास थी जिसके अंदर हमने ये डिस्कस करना था कि ऑडियंस किस तरीके से टारगेट की जाती है और उसको किस सेक्शन में कर सकते हैं। तो सिंपली एड सेट के अंदर ये ऑडियंस का ऑप्शन होता है जिसको हम एडिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।